देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। उस अवसर पर अपने आरजेडी के कार्यालय में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों पहुंचे हुए हैं और यहां घर पर राबड़ी देवी मौजूद है। लेकिन यहां सब कुछ सन्नाटा है, यहां और कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो 5 साल की सज़ा हुई है, ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि पहले मुकदमे में, पहले केस में जो 2013 में हुआ था, उसमें भी 5 साल की सज़ा हुई थी और इस मामले में भी 5 साल की सज़ा हुई है। तो जाहिर है कि ये जो लंबा वक्त है 5 साल का सज़ा होना, इसमें सबसे प्रथम बात ये सामने आती है कि इनको बेल नहीं मिलेगा। सीबीआई की अदालत से बेल तभी मिल सकता था उस कोर्ट से जब ये 3 साल से कम की सज़ा होती। तो जाहिर है कि 5 साल के लिए उन्हें तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, तो लंबा वक्त लग सकता है। और ये जो 5 साल की सज़ा हुई है, इसका असर सीधे तौर पर आने वाले बिहार में राजनीति में और चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव अगर जेल के अंदर रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे तो उसका असर, जो उनका अंदाज़ है, देसी अंदाज़ है, जिस अंदाज़ में लोगों के बीच जाते हैं, अपनी गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के अंदाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सब कुछ दरारत रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि लंबा वक्त है। अभी कानूनी पेंच में बातें फंसती जा रही हैं। ये तो 3 मुकदमा है, 3 मुकदमा का अभी और भी फैसला आना बाकी है। तो 3 मुकदमे में ये सब कुछ सामने आ गया है। जी प्रकाश कुमार, जिस तरीके से हमने देखा, चारा घोटाले का पहला मामला 5 साल की सजा, दूसरा मामला 3.5 साल की सजा और ये तीसरा मामला सुभाई दोषी करार दे दिया गया था। 5 साल की सजा भी सुना दी गई है लालू प्रसाद यादव को। अंदाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को रहा होगा इस बात का। इसी वजह से रणनीति का आभास भी हमें सुबह से मिल रहा था इस मामले में। जिस तरीके से बार बार जनता की अदालत में जाने की बात कही जा रही थी आरजेडी की तरफ से, और सुनते हैं जरा क्या कहा जा रहा है इस वक्त आरजेडी के नेता मनोज झा की तरफ से। They found guilty. Mr. Lalu Prasad the third time found guilty. I tell you, the presence of again is very important for us to understand. Why again? We have been raising question on the very idea, that idea within courts of idea of investigation by CBI. How do you deal with prosecution witness? How do you amplify them? And how do you? ये प्रतिक्रिया हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, आरजेडी को अंदाजा था कि मुश्किलें बढ़ेंगी, इसी वजह से राजनीतिक तौर पर ये लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसके संदेश सुबह से मिल रहे थे आरजेडी की तरफ से। जी हाँ, ये और विद्या प्रसाद निषाद जो कि तत्कालीन मंत्री थे, उनको 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। बाकी लोगों पर अभी सुनवाई चल रही है। अशोक कुमार अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट। तो भाई लालू जी है। हम सीधे रुक कर लेते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, जरा ये साफ कर पाएंगे आप कि ये जो सजाएं दी जा रही है लालू प्रसाद यादव को, सब चारा घोटाले के अलग अलग केस से जुड़ी हुई हैं, ये सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग? ये जो मामला आ रहा है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सज़ा का ऐलान हो रहा है उसकी उम्र कितनी है, यानी कि अगर 5 साल की उम्र है तो बेल मिलने में भी सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने आएगी। और जब सज़ा भुगतने की बारी आएगी, अगर कंसेक्यूटिव होता है और एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग अलग मामले में अगर इन्हें सज़ा भुगतना होगा, तब ये लंबा वक्त तक चलेगा और हर मामले में इन्हें अलग से जो बेल लेना पड़ेगा, उसमें ये देखना होगा कि कितने साल ये जेल में रह चुके हैं, या फिर उस मेरिट पर कि किस मेरिट पर उन्हें बेल दी जा सकती है, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये मामला अभी लंबा चलेगा, इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें तुरंत बेल मिल जाए। और इसका जो मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सीधे रुक कर लेते हैं। रणबीर हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। रणबीर, सजा 3.5 साल की अभी हमने देखा था इसी चारा घोटाले के एक मामले में सुनाई गई, आज 5 साल की सजा सुना दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, लालू प्रसाद यादव अदालत में आप देख सकते हैं लालू यादव को 5 साल की सजा होने के बाद लालू को यहाँ पे कस्टडी में लेकर वापस बिरसा मुंडा जेल लेके जाया जा रहा। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं लालू यादव मीडिया से फिलहाल कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। लालू यादव को अभी सीबीआई की स्पेशल अदालत ने, रांची की स्पेशल अदालत ने 5 साल की सजा और साथ ही 5-5 लाख रुपए का 2 अलग अलग मामले में जुर्माना सुनाया है। ऐसे में टोटल जुर्माना 10 लाख रुपए और कुल सजा जो है, चूंकि 2 अलग अलग मामलों में 5-5 साल हुई है, लेकिन दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, तो ये टोटल सजा जो होती है वो होगी 5 साल की सजा, यानी कि 5 साल की सजा और कुल 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर चारा घोटाले के तीसरे मामले में, जो कि झारखंड के चाईबासा का मामला है। और तब अविभाजित जो बिहार था, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे
और ये इस मामले में लालू यादव को सजा हुई है। कुछ आप देख सकते हैं लालू यादव को फिलहाल जैसे सजा सुनाई गई है। लालू यादव के अलावा जो महिलाएं इस मामले में आरोपी थी, दोषी थी, उन महिलाओं को लीनियंसी के आधार पर 3 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने और साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी जो दोषी करार दिए गए सुशील कुमार को 3 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना, ध्रुव भगत को 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना है। साथ ही विद्यासागर निषाद को 3 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना है। साथ जगन्नाथ मिश्रा को अगर मैं बताऊं तो जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है ये कोर्ट की तरफ से। सारे सप्लायर्स जो थे इस पूरे मामले में उनको 5 साल की सजा कोर्ट ने दी है। ऐसे में अगर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव के खिलाफ जो मामला था वो मामला 2 अलग अलग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो धाराएं थी उनके तहत लालू को बार बार नहीं तो एक ही तरह का केस है, स्थान न बदला है। विभिन्न जगह जो होता चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में स्थानीय तौर पर विभिन्न मामले हुए हैं, एक ही नेचर का सब केस है, इसलिए सबका हम ऊंची अदालत में हम प्रार्थना करेंगे और रिलीफ हमको मिलेगा। जमानत उनको यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि 3 साल से अधिक की सजा। हाँ भाई, तो आज लंबा समय उनका फिर जेल में बीतेगा, आज के लिए मुश्किल बढ़ेगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी बढ़ी है। गरीब आदमी जगह है, एकजुट हुआ है और चुनौती के रूप में इसको लिया है। हर कोई अपने को लालू यादव समझता और लड़ाई को जारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी के हम लोग छोड़ने वाले नहीं। बात हुई लालू यादव से, बड़े निराश दिख रहे थे। नहीं, निराश नहीं, निराश का कोई उसमें नहीं है कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस्क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। तो ऐसी कविताएं से पार्टी की ताकत और हाँ, तो देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। नरेंद्र मोदी को खैर नहीं है, हम जनता के एकजुट करके उनको हटाने की लड़ाई जारी रखेंगे। सजा तो कोर्ट ने दिया है, साजिश की बात क्यों करें? वोट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी अपना बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसीलिए ये सब भेद ज्यादा नहीं खुलवाइए के सब कही न जात क्या कहिए, देखत सृष्टि रचना विचित्र थी, समझ ही मन रहिए के सब कही न जात क्या कहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। सर, लो परसूट लेके आप घूम रहे हैं। ये आरजेडी के नेता को आप सुन रहे थे। परसूट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, और एक किताब छपी है B.R. लाल की, Who Wants CBI, A Naked Truth, जो IPS रिटायर्ड IPS। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद जो सीधे लालू प्रसाद यादव को जो अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है, निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर। हम सीधे रुक कर लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, आप कह रहे हैं कि सजा एक साथ चलेगी, मतलब अधिकतम 5 साल की सजा, लेकिन सवाल ये कि क्या जमानत के लिए अब अलग अर्जी लगानी होगी, क्योंकि एक मामला 3.5 साल की सजा का जिसमें जमानत अर्जी लग चुकी है। लेकिन असली हमारी मालिक जनता है, जनता से में हम जाएंगे और फरियाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि 3 साल की अगर सजा होती, 3 साल या उससे कम की, तो वो इसी कोर्ट से बेल अप्लाई करके आज बेल पा सकते थे इस मामले में, लेकिन चूंकि सजा 3 साल से ज्यादा की है इसलिए इस कोर्ट से फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती है। और लालू यादव को ये बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले बार जो दूसरा मामला था उसमें 3.5 साल की सजा हुई थी, उसमें भी इस कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकती थी, इसलिए लालू यादव के वकील ऊपर की अदालत में गए। और अब जो नया मामला है, जो तीसरा चाईबासा ट्रेजरी का मामला है, इस मामले में 5 साल की सजा हुई है लालू यादव को, इसलिए ये बड़ा झटका है। और इस बार फिर से लालू यादव के वकीलों को ऊपर की अदालत में जाना पड़ेगा। इसके बाद 2 और मामले हैं जो झारखंड के हैं और एक मामला जो है वो बिहार के भागलपुर का है। ऐसे में 3 मामले बचते हैं लालू यादव के खिलाफ। इन सारे मामलों को लेके हो सकता है कि ऊपर की अदालत इन सभी मामलों को क्लब करके सुनाए। ऐसे में एक बड़ा वक्त है जो लालू यादव को जेल में बिताना पड़ सकता है।